डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताएंगे। देखें, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ का मतलब अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। ऐसे पदार्थ यानी अणु, परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्सीकारक। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है, इनके ऑक्सीकरण अंकों में क्या आती है, कमी आती है। इनके ऑक्सीकरण अंकों में कमी आती है और ऑक्सीकरण अंकों में कमी आने के कारण क्या होगी, धनावेश में भी कमी आ जाएगी। इसके साथ ही इसको पहचानने का एक और तरीका है कि जो दूसरे पदार्थ का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। जो दूसरे पदार्थ का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यानी खुद का क्या होगा, उस स्वयं का क्या होगा, अपचय होगा। ठीक है, इसको सिंपली तरीके से इसे याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या ऑक्सीकरण अंकों में जिसके कमी आएगी, यानी चार्ज में अगर पॉजिटिव चार्ज में अगर कमी आ रही है तो वो क्या है, हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ। जैसे कुछ एग्जांपल है हमारे K2Cr2 ये ऑक्सीकारक का काम करता है। HClO4, कॉपर सल्फेट, KMnO4, HNO3, Cl2, Br2, I2, H2O2 और KiO4। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और जिनके धनावेश में कमी आती है। इनको एग्जांपल लेके अभी समझाएंगे हम। पहले सिंपल इनकी डेफिनेशंस वगैरह बता रहे हैं, उसके बाद में बात करें हम दूसरे अपचायक पदार्थ के रिड्यूसिंग एजेंट की। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, जस्ट इसका अपोजिट है। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। और इनमें जब त्यागेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अंकों में क्या होगी, वृद्धि होगी। साथ ही ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि का मतलब धनावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अपचायक किसको बोलेंगे, जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करेगा लेकिन स्वयं का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और उसके कुछ एग्जाम्पल है HNO2, FeCl2, H2SO3, HCl, HBr, KiSO2, H2S। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीकारक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और अपचायक पदार्थ ऐसे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करते हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करेंगे। वो कौन कौन से पदार्थ हैं, नोट करेंगे। कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करते हैं, यानी ऐसे पदार्थों की लिस्ट बना रहे हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करेंगे। तो वो पदार्थ हैं हमारा, एक तो है HNO2। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है, दोनों की तरह। यानी कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करते हैं वो ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ बताएंगे। उनको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ। उनको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ। यानी इनमें क्या होगा, दोनों के गुण होंगे, ऑक्सीकरण करने का भी और अपचयन करने का भी। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा HNO2, दूसरा है SO2, दूसरा एग्जाम्पल है इसका SO2, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा H2SO3, HClO और HClO3, HClO2। ठीक है, O2 भी हो सकता है और O3 भी हो सकता है। इसके अलावा H2O2 भी क्या करता है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से अगर ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक क्या करेंगे, अपचायक क्या करेंगे, और ऑक्सीकारक अपचायक आएंगे तो ये दोनों का रोल निभाएंगे। यानी ये डिपेंड करेंगे दूसरे पदार्थ को क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार ये ऑक्सीकारक और अपचायक की तरह कार्य करने लग जाएंगे। यानी दोनों कार्य करने का ये गुण रखते हैं। देखें, ऑक्सीकारक और अपचायक को पहचानना सीखेंगे हम कि ऑक्सीकारक को कैसे पहचानना है और अपचायक को कैसे पहचानना है। ठीक है, जैसे हमारा एक एग्जांपल है H2S प्लस Cl2 एंड क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर रही है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और सल्फर बना रही है।
तो यहाँ देखें हम सबसे पहला काम क्या करना है, हमें प्रत्येक तत्व का ऑक्सीकरण अंक उस पर लिख देना है, उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सल्फर जो है वो -2 कंडीशन है, सल्फर किस अवस्था में है, -2 में है, ठीक है। क्लोरीन को देखिए तो 0 में है, क्लोरीन क्योंकि जब भी एक ही प्रकार के परमाणु से कोई अणु बना होता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0 होता है। और ये किस अवस्था में है, +1, ठीक है। यहाँ पर देखें ये +1 में है और ये -1 में है और ये 0 में है, ठीक है। अब यहाँ देखें हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हटा दें, इससे कोई हमारा मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखें जो सल्फाइड आयन है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सल्फर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जो क्लोराइड है यानी क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ देखें -2 से 0 पर पहुँच गया है और यहाँ 0 से -1 पर पहुँच गया, ठीक है। -2 से 0 में पहुँचने का मतलब क्या है, -2 से 0 में पहुँचने का मतलब ये है कि ऑक्सीकरण अंकों में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है, ऑक्सीकरण अंकों में क्या हो चुकी है, यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। तो ऑक्सीकरण अंकों में जिसके वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अंकों में जिसकी वृद्धि होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अपचायक, उसे क्या बोलेंगे हम, अपचायक बोलेंगे। ऑक्सीकरण अंकों में जिसकी वृद्धि होती है, यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि, ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि हो रही है। और जिसके ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि होती है वो क्या होता है, हमारा अपचायक। तो यहाँ अपचायक पदार्थ कौन सा हो गया हमारा, H2S, अपचायक पदार्थ क्या हो गया हमारा, H2S। यहाँ देखें 0 से -1 तो ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है, ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। और ऑक्सीकरण अंक में जिसमें कमी होती है वो कहलाता है हमारा ऑक्सीकारक, वो क्या है हमारा ऑक्सीकारक, ठीक है। पहला एग्जांपल सभी को समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है इनके ऊपर, उसके बाद में कंपेयर करना है इनको देखना है कि किससे किस में ये चेंज हो रहा है, या -2 से पहुंच रहा है 0 में, यानी सल्फाइड आयन सल्फर में चेंज हो रही है। सल्फाइड आयन जब सल्फर में चेंज हो रहा है तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि -2 से वो प्लस की तरफ बढ़ रहा है, -2 -1 और 0 ज़्यादा होता है तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि किसकी होती है, अपचायक पदार्थ की। यहाँ देखें ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि क्लोरीन के 2 परमाणु हैं जो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, 0। मैंने जब नियम पढ़ाए थे तब बोला था कि अगर कोई तत्व है मुक्तावस्था में या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तो उस अवस्था में उसका ऑक्सीकरण क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से किस में पहुँच गया, -1 में, तो ऑक्सीकरण अंकों में क्या आ गई, कमी आ गई। कमी किसमें होती है, ऑक्सीकारक में, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर हम देखें तो यहाँ देखिए कॉपर +2 में है, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 में है। हाइड्रोजन की बात करें तो 0, कॉपर की बात करें तो यहाँ पर 0, हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर तो +1 और ऑक्सीजन -2 में। ऑक्सीजन दोनों जगह -2 में, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे, इसको हटा दें। अब देखें यहाँ कॉपर आयन CO में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर आयन CO में कन्वर्ट हो, और हाइड्रोजन गैस H+ आयनों में कन्वर्ट हो, ठीक है। यहाँ देखिए +2 से 0 पर पहुँच रहा है, +2 से 0, तो ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ऑक्सीकरण अंक में कमी। और ऑक्सीकरण अंक में जिसमें कमी होती है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीकारक, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीकारक। यहाँ देखें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीकरण अंक में जब वृद्धि होती है तो वो क्या हो जाता है हमारा
अपचायक। क्या हो गया ये हमारा अपचायक। तो यहाँ हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है, अपचायक का काम कर रहा है, और CO क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। बहुत इजी है इनको पहचानना। अगला एग्जांपल है हमारा SnCl2 प्लस FeCl3 इजिकल टू SnCl4 प्लस FeCl2। ये हमारा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें ऑक्सीकारक अपचायक को पहचानना है। देखिए यहाँ Sn कौन सी कंडीशन में है, +2 में। Fe की बात करें तो Fe है +3 में। क्लोरीन -1 में, यहाँ भी -1 में, यहाँ भी क्लोरीन -1 में, यहाँ भी क्लोरीन -1 में। तो क्लोरीन को नहीं देखना है, जब सेम कंडीशन हो तो नहीं देखना है। बात करें Sn की तो यहाँ +4 में पहुँच गया और यहाँ +2 में पहुँच गया। अब देखिए Sn किस में पहुँच रहा है, +2 से +4 में। Sn किस में पहुँच रहा है, +2 से +4 में। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीकरण अंक में जब वृद्धि होती है तो वो क्या होता है, अपचायक। ऑक्सीकरण अंक में जब वृद्धि होती है तो वो क्या होता है, अपचायक। यहाँ देखिए ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी आ रही है। ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, और ऑक्सीकरण अंक में जब कमी होती है तो वो क्या बन जाता है हमारा, ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक में जब कमी होती है तो वो क्या होता है हमारा, ऑक्सीकारक। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अंकों के आधार पर हम ऑक्सीकारक और अपचायक को पहचान लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 2K, फोर्थ एग्जांपल है 2K प्लस F2 इजिकल टू 2KF। ठीक है, इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 0 में है, ये भी 0 में है। पोटेशियम की बात करें तो +1 में पहुँच गया और फ्लोरीन -1 में पहुँच गया। तो पोटेशियम +1 में पहुँच रहा है और फ्लोरीन -1 में पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, 0 से +1 पर पहुँच रहा है। 0 से +1 यानी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही। ऑक्सीकरण अंक में जब वृद्धि होती है तो वो क्या काम करता है, अपचायक का। तो यहाँ ये क्या है, अपचायक। ये 0 से -1 में पहुँच रहा है। ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। ऑक्सीकरण अंक में कमी का मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीकारक। तो इस तरह से हम ऑक्सीकारक अपचायकों को पहचानते हैं। किसके आधार पर, ऑक्सीकरण अंकों के आधार पर।